का विषय है कि राम से ही राष्ट्र है और अब राम राज्य की स्थापना के लिए अलग अलग राज्यों की सरकारें अयोध्या आ रही है और प्रभु राम के पावन पवित्र दर्शन कर रही है। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पंकज बोले कि राम पर न राजनीति कल थी और न ही आज है। देखिए ये खास बातचीत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनकी जन्मभूमि के संघर्ष की गाथा ने पूरे राष्ट्र में एक अलग सी अलख जगाई थी और ऐसे में आज जब बात हो रही है राम राज्य की, तो राम राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए विश्व हिंदू परिषद आज भी कटिबद्ध है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरजमी में राम जन्मभूमि, जिसे कि अयोध्या नगरी कहा जाता है, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं राजेंद्र सिंह पंकज जी, वो हमारे साथ हैं। किस तरह से उन्होंने तकरीबन 500 सालों पुराने इस संघर्ष को जो है एक तरह से पूर्ण विराम दिया है और कैसे राम मंदिर निर्माण की कहानी को अब पूरे मंदिर की व्यवस्थाओं के संचालन तक वो अपने हाथों में सुचारू रूप से संभाल रहे हैं, आइए बातचीत करते हैं। सम्मानीय पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस धरा पर बैठे हैं, कहा जाता है कि रामलला के मंदिर के जो निर्माण की शिलाएं हैं उसका निर्माण भी यहीं पर हुआ और अब भोजन व्यवस्था से लेकर तमाम मंदिर की गतिविधियों को भी आप निगरानी बनाए हुए हैं। कैसे आपको लगता है कि ये जो संघर्ष है अब ये धीरे धीरे खत्म हुआ और आज कितना आपको गर्व की अनुभूति होती है जब रामलला अपने टाट के मंदिर से अब ठाट के मंदिर में विराजमान हो गए? देखिए, ये राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था ये मंदिर निर्माण तक ही सीमित नहीं था। भारत 1947 में राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन हुआ, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से वो गुलाम था। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि भारत की जो सारे विश्व में पहचान है वो एक आध्यात्मिकता के कारण से है और उस आध्यात्मिकता को पढ़ने, सीखने, देखने के लिए विश्व के किसी कोने से भी व्यक्ति भारत में आता है और उस आध्यात्मिकता के जो मूल स्रोत है उसमें राम, कृष्ण और शिव समाये हुए हैं। अयोध्या राम की जन्मभूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है और भगवान भुवन भास्कर शंकर की अवतरण स्थली काशी है। इन तीनों स्थानों को आज उसके गुलामी के चिन्ह उन स्थानों पर खड़े थे, इसलिए उन स्थानों को उसका मूल गौरव प्राप्त कराना ये एक उद्देश्य था। इस उद्देश्य के साथ साथ भारत की जो सुप्त चेतना थी उस चेतना को जगाना भी था। भारत की एकता, अखंडता को भी सुदृढ़ करना था और विश्व के अंदर भारत की मान मर्यादा को प्रतिष्ठा भी देनी थी। इन सब चीज़ों को लेकर के राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ और उस आंदोलन ने उसका जो उद्देश्य था अपना पूर्ण रूप से पूरा किया। मंदिर तो बन रहा है, लेकिन आप देखेंगे भारत की राजनीति के चरित्र को भी बदला है, उसकी दिशा को भी बदला है, उसकी सोच को भी बदला है और जिस अधिष्ठान पर इस देश की राजनीति चलनी चाहिए उसने वो आसन प्राप्त किया है। इसलिए राम जन्मभूमि का मंदिर इस देश की सांस्कृतिक स्वाधीनता को प्रणाम करने वाला और उद्घाटन जब हुआ तो उसी की शुरुआत वहाँ से हो गई है। 22 जनवरी को जो कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का हुआ है वो अपने में एक अलौकिक था, अद्भुत था, अद्वितीय था, अविस्मरणीय है। उस कार्यक्रम ने देश को एक नई दिशा भी दी है। उस कार्यक्रम के अंदर 120 उपासना पद्धतियों के लोग एक मंच पर एक साथ बैठे थे। किसी ने न सिंहासन मांगा, न किसी ने छत्र मांगा, सब अपने मान, सम्मान और मर्यादाओं से ऊपर उठ करके हम राम के हैं, राम हमारे हैं, इस भाव से कंधे से कंधा मिला करके बैठे।
अच्छा पंकज जी, एक सवाल मेरे मन में आया है। आप अशोक सिंघल जी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं, तो जब आज जो इस राम राज्य की स्थापना की बात हो रही है, जैसे राम राष्ट्र की बात होती है, राम राज्य की बात हो रही है, तो क्या ये सपना आपने तभी देख लिया था? और सिंघल साहब और आप जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, योद्धा के तौर पर मैदान में थे, राम जन्मभूमि की लड़ाई कानूनी तौर पर आपने जीती है, तब भी क्या राम राज्य की परिकल्पना आपकी आंखों में थी? ऐसा सपना था सिंघल साहब का भी और आपकी लड़ाई का ये भी एक अहम पहलू रहा है? एक नारा था, समता ममता से है नाता, राम है उसके उद्गाता। राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेदभाव का बंधन तोड़ा। ये एक नारा प्रारंभ के दिनों में लगता था। 22 जनवरी को साकार हुआ और तो दिशा पहले से थी। दूसरी बात ये भी थी कि राम जन्मभूमि का मंदिर टूटा क्यों था, कि हिंदू समाज बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था। जब तक वो एक सूत्र में बंद करके और एकजुट होकर के खड़ा नहीं होगा तो मंदिर बाद में बनने के बाद टूटेगा नहीं, इसकी गारंटी क्या होगी। एक ये भी भाव था और एक ये भी भाव था कि राष्ट्र और राम दोनों अलग अलग नहीं हैं। भारत ही राम है, राम ही भारत है। कुछ लोगों ने तो नारा भी दिया था पहले, इंदिरा जी इंडिया, इंडिया जी इंदिरा। वो नहीं था, वो थोता था, झूठा था, मिथ्या था। हाँ, असली यही है कि भारत राम है, राम ही भारत है। और राम धर्म के साक्षात स्वरूप है। राम के जीवन को देखें तो धर्म के सब पहलू समझ में आएंगे। राम का जीवन एक आदर्श जीवन है और मानव जीवन की एक आचार संहिता भी है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए, वो मर्यादा के महानायक भी हैं। अच्छा ये बताइए पंकज जी, एक सवाल मेरे और जहन में आया, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री होने के नाते ये श्रेय किसको जाना चाहिए? राम मंदिर निर्माण की लड़ाई का श्रेय को लेकर भी बहुत लंबी चर्चा बहस होती आई। ये व्यक्ति विशेष को नहीं दे सकते, संगठन विशेष को नहीं दे सकते। ये देश के अनंत कोटि और विदेश में भी बैठे हुए राम के जो भक्त हैं उन सब का सहयोग है। किसी का साथ में है, किसी का प्रत्यक्ष रूप में शारीरिक दृष्टि से है, किसी का आर्थिक दृष्टि से है, किसी ना भावनाओं की दृष्टि से है। किसी ने, अनेक लोग ऐसे थे जो राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ तब से ही राम नाम जप रहे थे, राम नाम जप रहे थे। वो मंदिर बने, जिस समय शिलान्यास होगा तब अनेक लोगों ने उसी दिन से पैसा संग्रह करना शुरू कर दिया। आखिर राम मंदिर जब बनने का काम आएगा हम अपनी राशि उसमें से समर्पित कर देंगे। 10 करोड़ लोगों ने सहयोग किया और 22 जनवरी से देख रही है कि सारे देश की हर दिशा का मार्ग अयोध्या की तरफ को मुड़ गया। अच्छा एक सवाल ये बताइए कि जो भी राम मंदिर दर्शन के लिए आता है, हमने सुना अयोध्या नगरी में कदम रखते ही कि कोई भूखा नहीं जाता है, तो ये भोजन भंडारे की इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे जुटा रहा है परिषद, और किस तरह से इसका पूरा संचालन आप करते हैं? इसकी पूरी निगरानी, इसका पूरा नेतृत्व आपके पास है, कैसे कर पाते हैं? अब ये तो जगत जननी माँ जानकी ही कर रही हैं, हम तो केवल उसके निमित्त मात्र हैं। हाँ, भगवती के माँ के द्वार पर जो आएगा वहाँ से भूखा कभी नहीं जाता, माँ के द्वार से बेटा भूखा नहीं जाएगा। और यही भावना लेकर के हम लोग व्यवस्था बनाई। और इसमें देश की विभिन्न संस्थाएं ऐसी हैं जो समय समय पर किसी पर्वों के ऊपर, मेलों में, यात्राओं में भोजन भंडारे का आयोजन करती हैं और वहाँ निःशुल्क भोजन कराती हैं। उन सबसे हमने संपर्क साधा और उस संपर्क साध करके उनसे निवेदन किया, आप अयोध्या में आइए, हम आपको जगह देंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देंगे और आप वहाँ पर अन्नदान की सेवा करिए। अच्छा पंकज जी, एक सवाल, आज जब यहाँ पर अलग अलग राज्यों की सरकारें आ रही हैं, आज हिंदुस्तान के दिल एमपी की सरकार भी यहीं पर है, मुख्यमंत्री जी, उनके तमाम मंत्री प्रभु रामलला के दर्शन कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ बैठक कर रहे हैं, विचार मंथन कर रहे हैं, कितना गर्व आपको महसूस होता है राम जन्मभूमि की लड़ाई और उसी की सरजमी पर बैठकर जब देश की, राष्ट्र की बात होती है, सरकारें आती हैं, उनके मुखिया आते हैं, कैसा लगता है? एक मेला सा नज़र आता है चारों दिशाओं में अयोध्या में। देखिए, अयोध्या का जीवन स्तर सुधर गया। अयोध्या तो बड़ी छोटी नगरी है, लेकिन राम जन्मभूमि अयोध्या के स्वरूप को निखार देगी।
और विश्व के क्षितिज पर इसका नाम रोशन कर रही है। इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन में देश का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई जाति ऐसी नहीं थी, कोई साधु संत ऐसा नहीं था जिसने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया हो, किसी न किसी रूप से लिया है। तो स्वाभाविक रूप से सबके हृदय में खुशी की ये लहर थी कि हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या में राम आए तो लोगों ने दीपावली मनाई। ये तो 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में आए हैं। 500 वर्षों से घर से बेदखल थे, तो सारा देश क्यों नहीं झूमेगा। सरकारें आ रही हैं, गर्व हो रहा है। हाँ, गर्व हो रहा है, सरकारें आ रही हैं। जो पहले परहेज करते थे वो लोग भी आ रहे हैं, जो इसको तरह तरह के सुझाव देते थे, तरह तरह की सलाह देते थे, आज उनको भी राम के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए और उत्सुकता जगी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अब राम पर राजनीति खत्म हो गई, ऐसा कह सकते हैं? जो बहस का मुद्दा था वो खत्म हो गया, विवाद के था। राम पर राजनीति ना पहले थी ना आज है। राम राम है। देखिए, राम के चरण हर भारतवासी के हृदय में विराजमान है। बस केवल धूल हटाने का काम था, वो हमने किया। धूल झाल साफ की, वो हिलोरे लेने लगे हृदय के अंदर में, और उसी से प्रेरित होकर जो लोग आज आ रहे हैं तो प्रभु श्री राम की ही कृपा है, हमारा नहीं है इसमें। ये बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र सिंह, पंकज जी जैसे जो तमाम निष्ठावान नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और राम जन्मभूमि में न केवल यहाँ के संघर्ष की गाथा पर पूर्ण विराम लगाया, बल्कि ये राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसमें कैसे कण कण में राम बसते हैं, इस कहानी को भी पूरे देश और दुनिया तक पहुँचाया। तो ऐसे में अब यहाँ पर लाजमी है ये कहा जाना कि सरकारें क्या, सरकार के मुखिया क्या, तमाम जो श्रद्धालु हैं, राम के अधीन मानव है, तो वो तमाम मानव जो है अब इस धरती पर पहुंच रहा है। और अयोध्या जो कि मैप की दृष्टि से कहा जाए नक्शे पर ज़रूर एक छोटी सी नगरी है, लेकिन अब वो देश के दिल ही नहीं बल्कि पूरी वसुधा, पूरी दुनिया के दिल में जाकर बस गया है। और ऐसे में अयोध्या का कल्याण होना, उत्तर प्रदेश का कल्याण होना, विकास होना और यहाँ से एक राम राष्ट्र और राम राज्य की परिकल्पना को आगे गति मिलना, ये तो जाहिर से लगता है, लाजमी लगता है, स्वाभाविक लगता है। रामलला की नगरी अयोध्या से मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, अयोध्या।